3 लाख होते नहीं खाता में पेंशन उड़ा दे। यो क्या फैमिली आईडी का क्या मतलब है? उसके 3 लाख पड़े तो खाता में उसके पेंशन ही उड़ा दे। ये मतलब है अपने बच्चे पाला पेट अपने यो गलत काम कर रहे हो। ये आपकी पेंशन कटी तो उसके बाद किसी अधिकारी से मुलाकात करी आपने? करा खेवन बोले बनेगी जब बनका होगी आगे से कोई मतलब है कब बनेगी? 3-3 4-4 महीने नहीं पेंशन कटा रखी है लोगों की। पेंशन कट जाने के बाद कहीं ना कहीं इनको पूरी टेंशन हो चुकी है। अब टेंशन दूर कैसे होगी जब पेंशन इनकी वापसी बनेगी? इनकी भी खाता में लग रही है संसन के इनके विधायका की एमएलए के सीएम साहब की। और ये 200 रुपये बढ़ाने की कहते हुए 200 रुपये भी नहीं बढ़ाए इन्हें साल भर होगी बनाने। अब अधिकारी से बात करो, सरकार से बात करो। तो अधिकारी से तो सीएम साहब बात करेगा, हम थोड़ी जाऊंगे। हमने केवल कौन सा अधिकारी बैठे हैं वो काटे हैं ओडे तो जाओ ओडे सुनाई तो को नहीं हो गरीब आदमी की। बोले वहाँ सीएम साहब से बात करो जाके। कौन को है? ये कर्मचारी कमे जाके ओडे जावा का बोले वहाँ बात करो जाके। बोले हमारी कोई जिम्मेवारी को नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी पेंशन कट चुकी है, जूती भी टूट चुकी है। बातचीत करेंगे आखिर ये मामला क्या है, क्यों ये परेशान है, आखिर ये करोड़पति बन गया क्या जो इनकी पेंशन कट गई। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। तो क्या नाम आपका? सुभाष है जी। मेरी घरवाले की पेंशन कट गई 70 साल के। और ये 80 साल के जो हैं बूढ़े बडेरे सबकी कटकी बाट है। यो के मतलब है ये 3-3 बार 4-4 बार संसन सीएम साहब ये पेंशन लेते हैं, इनकी एक की भी कोई नहीं कटे। और इनके 3 लाख होते नहीं खाता में पेंशन उड़ा दे। यो क्या फैमिली आईडी का क्या मतलब है? उसके 3 लाख पड़े तो खाता में उसके पेंशन ही उड़ा दे। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? छोरे अपने अपनी मजदूरी करे हुए आपके पेट भरा। हम हमारा 3000 में गुजारा कर रहे हैं, काम चला रहे थे। यो के मतलब है अपने बच्चे पाला पेट अपने यो गलत काम कर रहे हो। ये आपकी पेंशन कटी तो उसके बाद किसी अधिकारी से मुलाकात करी आपने? करा खेवन बोले बनेगी जब बनका होगी आगे से कोई मतलब है कब बनेगी? 3-3 4-4 महीने नहीं पेंशन कटा रखी है लोगों की। यो सब गंदा काम। आपका गुजारा पेंशन नहीं चलता था? पेंशन मेरा कैसे चले? मैं 70-80 साल का है, मैं किस तरह मजदूरी करूंगा? ये साफ तौर पे कह रहा है कि मैं किस प्रकार मजदूरी करूंगा, मेरा खर्चा चलता था पेंशन से। पेंशन कट जाने के बाद कहीं ना कहीं इनको पूरी टेंशन हो चुकी है। अब टेंशन दूर कैसे होगी जब पेंशन इनकी वापसी बनेगी? पेंशन फिलहाल बन नहीं रही और टेंशन इनकी खूब हो चुकी है क्योंकि पेंशन से ही अपना खर्चा चलाते थे। अब टेंशन में जी रहे हैं, धक्के खा रहे हैं कारी लोग और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी पेंशन बन जाए। कारण क्या था? कोई आपके खाते में मोटी रकम थी क्या? कहा थे रकम है 2-2.5 क्या मोटी रकम आएगी? कदे कदे बच्चों पर लेके इकट्ठे करके घेर दें तो वे वापिस दे दें। कोई अड़ी अड़ास ने कोई काम लेन देन का काम हो तो उसमें कटवा के देने पड़ जाए। हाँ वो घरा रखा। अरे इनकी 1-2 लाख रुपए पेंशन और इनकी भी खाता में लग रही है संसन के इनके विधायका की एमएलए के सीएम साहब की। और ये 200 रुपये बढ़ाने की कहते हुए 200 रुपये भी नहीं बढ़ाए इन्हें साल भर होगी बनाने। मुख्यमंत्री नो बोले भाई 200 रुपये बढ़ोतरी है। तो ये कह रहे हैं साहब तो विधायकों की एमपीओ की पेंशन बढ़ती जाने लग रही है लेकिन इनकी समाप्त कर दी गई क्योंकि इनके खाते में 2.5-3 लाख रुपए थे। उसके बाद ये इनके वो पेंशन ही उड़ गई है। तो ये कटनी नहीं चाहिए हमारी पेंशन भाई। वो तो आप अधिकारी से बात करो, सरकार से बात करो। तो अधिकारी से तो सीएम साहब बात करेगा, हम थोड़ी जाऊंगे। हमने केवल कौन सा अधिकारी बैठे हैं वो काटे हैं ओडे। या तो सरकार ने पता कहाँ बैठे हैं वे क्यों कट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं पेंशन? वे क्या मतलब है उनका? एक तो उम्र में छोटे हैं, मतलब ही को नहीं। खुश कहाँ से होंगे जब पेंशन ही काटोगे ना भत्ता बढ़ाओगे तो 200-250 रुपये साल के बजा करते। कट्टर साहब घेरा करता। अरे इसने साल भर होगी बनाने, अब लग भी 200 रुपये लागू करे थे वे भी नहीं आए खाता में। लागू छूट तो इसने काट दी और बल्कन है। तो जावा उड़ा सुनाई तो को नहीं हो गरीब आदमी की। बोले वहाँ सीएम साहब से बात करो जाके। कौन को है? ये कर्मचारी कमे जाके ओडा जावा का बोले वहाँ बात करो जाके। बोले हमारी कोई जिम्मेवारी को नहीं। बोले आगे से सीएम साहब ऑर्डर देंगे जब बांधेंगे, इतना को नहीं बंधा है। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि हम बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? देते तो फिर ये क्यों खराब हो? जगह जगह किसी की कट्टी भी नहीं है पास। वो कह रहे किसी की कट्टी भी नहीं है। कटे क्यों ना? कट रही 4-4 महीने नहीं कट रही। मेरी घरवाली ही कट रही है।
देखो, बहुत बुजुर्गों की पेंशन कट गई है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले ही सरकार फैमिली आईडी मुर्जा रखा था, अब फिर कहेगा अगर ऐसा बुरा हाल कर दिया कि बुजुर्गों की पेंशन कट गई। पेंशन कट गई जिन बुजुर्गों का, जो बच्चे मजदूरी करते हैं वो उसको पैसे नहीं दे पाते। जो बुजुर्ग आदमी जिसकी बेटियां मिलने आती थी, उनके बच्चे पोते पड़पोते उनके 10-10 रुपए देते थे, वो अपना खर्चा चला रहे थे, वो बुजुर्ग कहाँ जाएंगे अब? ये एक भत्ता सरकार ने बांधा था और वो भत्ता इनका काट दिया। बुजुर्गों को का तो काटना ही नहीं चाहिए। ये एक द्वेष भावना से सरकार काम कर रही है। सरकार आप तो गटके ला रही है, आए दिन घोटाले हो रहे हैं, उनमें तो ध्यान है नहीं। सिर्फ इन बुजुर्गों की पेंशन काट दो। लेडीजों के 2100 रुपए कहा था भाई, हर लेडीज के अकाउंट में 2100 रुपए डालेंगे, किसी का डाले नहीं, किसी को भी नहीं डाल रहे। ऐसे ऐसे केस बताऊंगा आपने। एक केंदुआली ढाणी की विधवा है, उसकी पेंशन 2100 रुपए जो भी थी वो काट दी, उनके बच्चे के आने थे वो काट दिए। कि इनका घर में, उसका घर जाके देखे तो ऐसा घर है उसका बैठने की जगह नहीं, और कहते हैं कि इसका तो 3 लाख इनकम होगी। अरे 3 लाख इनकम किस कैसे होगी? साइकिल उसका न, मोटरसाइकिल उसका न, कार उसका न, कमाने वाला उसका न, उसका घर वाला गुजर गया, तो कहां से 3 लाख रुपए इनकम होगी? ये एक गलत प्रथा है। बुजुर्ग आदमी पर कोई किसी प्रकार की आय स्रोत नहीं लगनी चाहिए। कई बार क्या होता है, गरीब आदमी है, पैसे इकट्ठे कर देते हैं, जैसे पोती का बयान चौकी होगी, नु कह देते बाबू का खाता में गेट दो, सारे बालक 3-4 है वहां इकट्ठे कर करके उसका खाता में गेट दें और वो बुढ़ा पेंशन काट दें। इनका ये हाल है हो रहा है।